आप लोग मेरे लेक्चर देखने के बाद प्रश्न हल करने की कोशिश किया करें। अपने जो भी क्वेश्चन है उन्हें, आपके सारे क्वेश्चन हल होंगे अगर इन वीडियो को देखेंगे। सारे क्वेश्चनों का जवाब मिलता जाएगा आपको। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेंस। लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको दर्पण और लेंस में थोड़ा सा अंतर बता दूं, क्योंकि आपको कुछ चीजें होती हैं जब कंपैरिजन करते हैं हम तो याद भी बनी रहती हैं। देखें, दर्पण होता है कोई, अगर जैसे ये दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण है, ऐसे कोई प्रकाश की किरणें आपतित किरण और परावर्तित हो जाती है इस तरीके से। नॉर्मली ये समझें केवल, इसका अर्थ ये है दर्पण में जो प्रकाश की किरण होती है यानी आपतित किरण, तो ये इस तरीके से पार नहीं होती है। तो ये तो हो गया दर्पण। लेकिन लेंस होता है जैसे अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये दो तरीके के लेंस होते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। इनमें क्या होता है, देखिए, उत्तल लेंस इस तरीके का होता है, इस शेप का होता है इनकी। किनारों पर ये बहुत पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। ये लेंस एक लेंस नहीं है, ये अगर देखा जाए तो इस तरीके का ये शेप होता है। देखिए, कोई ये गोली पृष्ठ की तरह होता है ये, जैसे मिरर में होता था अवतल लेंस और उत्तल लेंस, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से कोई होता था, बीच में से आधा हाफ कर दिया जाता था इस तरीके से, और ये वैसे पूरा होता था। देखिए, ये अवतल दर्पण बन रहा है। ये क्या है, उत्तल लेंस। दो दो वृत्त है इसमें, यानी दो सर्कल दिख रहे हैं आपको। तो जाहिर सी बात है, सीधी सी, जब दो सर्कल होंगे तो दो केंद्र भी होंगे। केंद्र का अर्थ है वक्रता केंद्र, और दो फोकस दूरी भी होंगी इसमें। यहाँ पे इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है चैप्टर। देखो, देखो सिंपल है चैप्टर, अगर इसका आप एटीट्यूड बदलेंगे ना अपना पढ़ने का तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो, जो बीच में है, जो पॉइंट दिख रहा है, ये प्रकाशिक केंद्र। क्या ये प्रकाशिक केंद्र, इसकी जो किरण है गुजरते हैं हम, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो आगे पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये एम और ये एन, इस तरीके से ये होता है प्रकाशिक केंद्र। और देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर इस तरीके से। मैं ये कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूं कि हम अगर कोई दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो मैं चीजें, जाहिर सी बात है, जल्दी याद होती हैं और हमें ज्यादा टाइम तक उसे याद रख पाते हैं। ये होता है यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे होता है प्रकाशिक केंद्र। इसे ओ से भी डिनोट कर सकते हैं हम, ओ से, देखो इसे ओ से डिनोट कर सकते हैं। और यहां से इस तरीके से डॉट 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 डॉट
ये क्या हुआ हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पे भी देखो मुख्य अक्ष है ये। मैं उसे पीछे वाली क्लास को आपकी रिवीजन हो जाएगी इस तरीके से। ये मुख्य अक्ष होता है और ये भी मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, एफ, और यहां पे भी एफ। इसमें भी देखो यहां पर भी एफ होती है ना, एफ, यहां पे सी। वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस F, और ध्रुव पी। ठीक है, ये आप सभी लोगों को पहले से पता है। देखो यहां पर ये ओ है प्रकाश केंद्र, सीधी सी बात है। यहां पर एफ और एफ टू इस तरीके से होंगी ये चीजें, F1 और F2। ये मान लो F1 है तो ये F2 है। इसकी दूरी अगर 1 मीटर है, माना इसकी दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर, तुम्हारी यहां तक ये क्या हो गया, यानी कि इसे इस तरीके से मान लो, जो सर्कल दिख रहा है इसका जो वक्रता यानी इसका केंद्र होगा यहाँ पे होगा, इसका केंद्र माना हमारा कि यहाँ पे इसका केंद्र होगा, पर लेकिन इसका देखे है ना बहुत बड़ा बनेगा ये, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र होगा एक तरीके से, और हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से। देखो F2 तो यहाँ पे C2 वक्रता केंद्र 2 होगा, यानी कि दूसरा वाला, और यहाँ पर भी इस तरीके से C2 माना है। F1 इधर कर लेना, ठीक है, समझो आपकी बात, फिगर को समझो। अब मैं साफ कर दे रहा हूँ और समझ नहीं होंगे वैसे। इस तरीके से आपकी बुक में दे रखा होता है। उत्तर लेंस डेफिनेशन भी लिख रही है उसमें कि यह बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। डेफिनेशन सभी जानते हैं, लेकिन डेफिनेशन आपकी एग्जाम में तो नहीं आएगी, इसकी प्रॉपर्टी है केवल, ये काम की चीज होती है। और अवतल लेंस इस तरीके की शेप का होता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, काम चलाने लायक है। इसमें भी देखो मेरे बच्चों, इसमें भी देखना चाहते हो ना, 2 सर्किल हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें भी हमारे वक्रता केंद्र C1 C2 करके होंगे, और F1 और F2 भी करके होंगे, फोकस दूरी। ये तो पता है आपको कि O है, O का अर्थ प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पे भी F1 और C1, F1 और C1 2 C2। ठीक है, उसने देखा है ये वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी F1, फोकस दूरी F2, ये द्वितीय फोकस कहते हैं इसे। ठीक है, इसे देखें और बनाए एक बार। देख लिया होगा मेरे बच्चों आपने। देखो इसमें थोड़ी सी चीज और ऐड कर लें। उत्तर लेंस यानी अभिसारी। अभिसारी क्या होता है, और अवसारी। अवसारी उत्तर लेंस होता है अभिसारी लेंस। क्यों पूछो क्यों,
देखो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो यह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। जब कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। इसी प्रकार ऐसे ये भी मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। जब कोई सीधी आती है, जैसे ये मुख्य अक्ष इस तरीके से, ये भी सीधी निकल जाती है। ठीक है, इसे यहां से भी इस तरीके से करते हैं तब भी ऐसे जाएगी। यानी एक ही बिंदु से, यानी मुख्य फोकस F2 से पर गुजर रही है तो ये हो गई अभिसारी। इस चीज को बोलते हैं अभिसारी। और अपसारी किस तरीके से होता है? देखो, जब कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से ऊपर देकर निकल जाती है, यानी दूर हट जाती है। ना तो ये मुख्य फोकस से गुजरती है, ना ही वक्रता केंद्र से ऊपर निकलती है। देखो इस तरीके से, ये तो अपनी सीधी रेखा में चलती है। मुख्य अक्ष यानी प्रकाश केंद्र से ऊपर गुजरने वाली कोई किरण यह विचलित नहीं होती है, सीधी निकल जाती है। अगर चाहे से इस तरीके से डालें, इस तरीके से भी प्रकाश केंद्र से ऊपर जाएगी तो यह अपने रास्ते में कभी भी विचलित नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी। पर लेकिन ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इसे यहां से हटा देता हूं। ठीक है, इससे होते हैं अपसारी। देखें एक बार, लिख लिया हुआ मेरे बच्चों आप सभी ने? देखो, इसमें चिन्ह प्रपाटी का नियम किस तरीके से काम करता है। जो दर्पण होता है इसमें सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, यानी इसके लेफ्ट में और इसके राइट में इस तरीके से नापी जाती है। इस साइड में, लेफ्ट वाली साइड में माइनस में होती है और राइट वाली साइड में ये प्लस में होती है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये प्लस में होती है और नीचे आते हैं तो माइनस में होती है। ठीक है, ये तो रिवीजन है, पहले पढ़ ली होगी वीडियो। अब देखो इसमें भी यही होता है। जो प्रकाश केंद्र है ओ है और इसमें प्रकाश केंद्र ओ है। इसके लेफ्ट में माइनस में और राइट में प्लस में, लेफ्ट में माइनस में, राइट में प्लस में, वही प्रक्रिया। ठीक है, वो हम सवाल आएंगे आगे प्रश्न। मैं अभी इसको रख करता हूं। ठीक है, मेरे बच्चों आप सभी को सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। पहली बात, यानी मेरी पहली बात है
कि तुम सभी लोगों को ये पता होगा बिंब किसे बोलते हैं, प्रतिबिंब किसे बोलते हैं, और फोकस दूरी क्या होती है, ये सभी जानते होंगे। फोकस दूरी हम एफ से डिनोट करते हैं, और वस्तु की दूरी होती है यू, और प्रतिबिंब की दूरी होती है वी, और वस्तु को ही हम बिंब बोलते हैं। ठीक है, देखें सवाल में दिया है, पहली बात तो मैं इसमें लेंस, जैसे हम दर्पण में सवाल करते थे कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, देखो इसका पूछा है उत्तल, पहले हम लगाएंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में एफ यानी फोकस दूरी होती है प्लस की, पॉजिटिव। तो फोकस दूरी कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, यानी वस्तु की दूरी क्या दे रखी है, यू, यू बराबर मास के 30 सेंटीमीटर। हम इस दूरी को नेगेटिव नेगेटिव में नापेंगे। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी वी, वी। आप सभी लोग इस सवाल को हल करने का प्रयास करें। लेंस का सूत्र मैंने पहले नहीं लगाया था, लेकिन अब देख लें एक बार, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र से हम हल करेंगे इस सवाल को। करो करो सवाल को। देखो f का मान दिया है पॉजिटिव 15 दिया है, यानी 1/15, 15, 1/v का मान हमारे पास नहीं है, u का मान तो है माइनस के 30, 30 माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस हो जाएगा तो अभी इस तरीके से v प्लस। ठीक है, अब हम इसको इधर लेके आएंगे, तो 1/50 माइनस 1/30 1/v। हम ये एक फ्रैक्शन बन गई, तो इस फ्रैक्शन को हल करने का प्रयास करें। 15 और 30, 15 एंड 13 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 13। मैं इधर कर देता हूँ इस सवाल को भी, इधर शायद यहाँ पे दिख रहा नहीं हो, इधर कर देता हूँ। ठीक है, 13 एलसीएम आ गया। 15 का जब भाग देंगे इसमें तो 2 बार जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई हम अंश में करते हैं। देखो ये होता है अंश और ये होता है हर, में अंश और हर, शायद मैथ वाले सर ने आपको सिखाया होगा। तो 2 और 30 का 30 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 में से 1 गया तो 1/30। अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1/30 इक्वल टू 1/v, ये वैल्यू आ गई v 30 सेंटीमीटर। v अर्थात प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब समझ पाए होंगे u क्या होती है, हमारी वस्तु की दूरी। ये तो पहले भी सवाल किया है तुम लोगों ने। अब उसने पूछी है प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी तो ज्ञात हो गई, लेकिन स्थिति का तो हमको पता नहीं है। स्थिति ज्ञात करने के लिए तुम सभी लोगों को पहले उस टेबल को देखें जो अभिसारी यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपकी बुक में जरूर दिया, वो उसे एक बार देखें।
उससे सवाल हल हो जाएंगे, स्थिति वगैरह। ठीक है, तो इसमें होगी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी, ये तो हमने निकाल ली। एवं प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। इन सभी प्रॉपर्टी को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल करते हैं, इस सवाल को करें लेके। मैं इसे रब करता हूं अभी, लिख लिया हुआ। ठीक है, तुम्हारी स्क्रीन पर दूसरा सवाल दिख रहा होगा। एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाश के केंद्र से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है। लेंस की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखो, आवर्धन वाले सवाल आपके पेपर में नहीं आएंगे, ये दिया है इसमें, क्योंकि ये हटा दिया गया है तुम्हारे सिलेबस से, कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से। उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर, इसमें मैंने पहले बताया कि हम पहले ये देखते हैं कि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। ठीक है, इस तरीके से लिखे, कभी सवाल गलत नहीं होगा। तो हमें वस्तु की दूरी पता चलेगी, हमें क्या है, 36 सेंटीमीटर। तो u बराबर -36 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव है। और प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ की, यानी कि इसमें दोनों चीजें ये इक्वल दी हैं, वी भी और यू भी। यहाँ पे इसे वी और यू इक्वल दिए हैं, लेकिन ये पॉजिटिव आएंगे हमेशा। ठीक है, ये है प्रतिबिंब की दूरी और ये है वस्तु की दूरी। सवाल को ध्यान से पढ़ें। वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के केंद्र से उतनी ही दूरी पर है, उतनी ही दूरी पर है। यहाँ पर ये सवाल में ध्यान दें बात को। और आप सभी लोग कहते हैं फिर ये सवाल में दिया ही नहीं है। बच्चे सोचते हैं, क्योंकि वो इतने मेच्योर नहीं हो पाते हैं और सवाल पेपर में गलत कराते हैं। तुम्हारा लेंस के सूत्र से सवाल सॉल्व करें, एक बार करने का प्रयास करें सवाल को। देखो, फोकस दूरी पूछ दी तुमने एफ। ठीक है, और तुम्हें बताइए कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो एफ का मान तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसमें रखें बी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 36 सेंटीमीटर। और माइनस तो पहले से ही होता है सूत्र में, और -36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये हो जाता है प्लस। ठीक है, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ प्लस यहीं पर, देख लें। चलो लिख देता हूँ। ठीक है, फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे फिर सभी लोग। 36 यहाँ पे नहीं, यहीं पे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, क्योंकि जब हर और हर समान हो तो समान एलसीएम आता है। यहाँ पे अगर 5 भी होता और यहाँ पे भी 5 होता तो 5 ही एलसीएम आता हमारा। ठीक है, 36 का 36 में डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा,
और एक का एक मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। इसका भी ऐसे मिलेगा, एक और एक दो, 2/36, 2/36, 1/f। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 इसको कैंसिल कैसे करेंगे, देखो 3 में 2 का भाग देंगे, 2 तो एक बार गया हमारा, बचा कितना, एक। तो यहाँ कितना हो गया देखो, 16। इमेजिन करना तो केवल, यहाँ हो गया 16 यानी 16। जब 2 का डिवाइड करेंगे 16 में तो कितना होगा, 8, ठीक है। इस तरीके से तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, 1/f इक्वल टू 1/18, देख रहा होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको तो f का मान क्या आएगा, 18। ये पॉजिटिव होता है सीधा सा, पॉजिटिव भी आया हमारा मान भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर, फोकस भी हमारी आएगी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आज की क्लास मेरे बच्चों यहीं तक है, आप सवाल लगाने का प्रयास करें। ये क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती इसलिए मैंने आगे नहीं किया, इसमें आगे सवाल और भी कराएंगे हम। और हमारे डेस्टिनेशन विनम्री चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों मित्रों को बताएं, और हमारे चैनल की ग्रोथ ग्रोथ करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमें जुड़वाएं। ये आप लोगों का कर्तव्य है अब हमें सपोर्ट करने का, ठीक है। थैंक यू सभी लोगों को।